देखिए आपको इसमें जो पूछा हुआ था, एक तरह से देखिए तो आपसे जो जानकारी मांगा था, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जिसमें आपको बताया जा रहा था कि पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m नॉट है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बीटा सी। ये वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा सी जो, ठीक है, जहां पे सी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में या एयर में, जहां पे 0 और 1 के बीच में बीटा लाई कर रहा है। तो बोल रहा है कि जो उसका जो फेज वेलोसिटी होगा ऑफ द डी ब्रुगली वेव वेलोसिटी विद द पार्टिकल इच, जो फेज वेलोसिटी वो कितना होगा एक तरह से जो, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी आपको जानकारी होना चाहिए कि E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C का पावर 4 होता है। दोनों तरफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आप इस रिलेशन में पहुंच जाएगा। Vg और Vp का जो प्रोडक्ट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर के बराबर होता है, जिससे हम लोग यहाँ तक एक तरह से जो है पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक पहुंच जाने के बाद जो है अब आप इस बात को इस्तेमाल करिए कि आपका Vp जो हो गया, Vp जो हो गया वो क्या हो गया, E बाई ये आपका P हो गया, ठीक है, E बाई P। आपको ये भी बात का जानकारी आपके पास होगा कि जो हम लोग जो ये आपको ये जो लिखना रहता है Vg जो आपको रखने के लिए रहता है, तो आप इसमें जो आप Vp रखे हुए थे तो ये आप एक तरह से देखिए तो इसके पास से जब आप लिखे थे, जब हम लोग यहाँ से लिखे थे इस वाले को जो, ठीक है, तो Vg को आप यहाँ से जो देते E इज इक्वल टू जो आप देते एक तरह से जो पी सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये आप इसको जो है Vg के बराबर इसको लिखते हैं, ठीक है। Vg के बराबर आप इसको लिखते हैं। हम लोग को ऐसे नॉर्मली ग्रुप वेलोसिटी हम लोग को जानकारी लेना है, तो इसको खैर इससे हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं था, इस वाले टर्म से हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है, इधर की ओर लिखने का भी कोई ज्यादा आपसे जो है फायदा नहीं होगा, इस वजह से इसको हटाते हैं, इस वाले से कोई मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं। हम लोग को ग्रुप वेलोसिटी जो है मालूम करने थे। ग्रुप वेलोसिटी ये Vp जो हो गया E बाई P जो है, E बाई P हम लोग पहले भी निकाले होंगे, हम लोग ये कहने वाले थे कि E बाई P जो आप निकाले होंगे, E बाई P वो Vg बाई C स्क्वायर बाई Vg, यहाँ से जो लाए थे ये E बाई P जो है, E बाई P जो हम लोग लिखेंगे E बाई P, ठीक है, E बाई P जो है वो क्या लिखाएंगे E बाई P वो C स्क्वायर बाई Vg लिखाएंगे, Vg। अब आपको मालूम है कि E बाई P जो है वो इसके बराबर Vp के बराबर, तो Vp इज इक्वल टू क्या लिखिएगा C स्क्वायर बाई Vg, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं C स्क्वायर और ये जो वेलोसिटी है ये बीटा C दिया हुआ, ठीक है, तो बीटा C करके आप इसको जो दे सकते हैं, तो C स्क्वायर C और C स्क्वायर कट गया तो C बाई ये बीटा हो जाएगा। तो देखिए यदि आप आंसर चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जो आप काम करते हैं, तो ये तो हुआ कि आप एक एक करके जो है सब चीज को लाए, एग्जाम में कंपटीशन में आंसर से मतलब रहता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सिंस Vg और Vp जो होता है वो C स्क्वायर होता है और आपको मालूम C स्क्वायर होता है, डॉट नहीं आपको देना है, डॉट का तो मतलब चेंज हो जाएगा वैसे, तो ये आपको Vg, तो आपको Vp निकालना है, तो C स्क्वायर बाई ये Vg होता है, ठीक है, Vg और Vg आपको दिया हुआ है सीधे जो है, ठीक है, बीटा सी, यहाँ से आपको C बाई बीटा सी दिया जाएगा, तो आप यहीं से ले आते हैं, ये सब रास्ता फॉलो करने का जरूरत नहीं रहता आपको जो, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जो, तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल चुका होगा कि सेकंड वाला आंसर इसका होगा, ठीक है। वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और संयोग है कि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है वो, ये जो आप रिलेशन लिखे थे ना Vg Vp इक्वल टू C स्क्वायर, कभी यही कई बार पूछा है, ठीक है, और इस पर आधारित तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, जो भी वजह हो, लेकिन ये आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक रहा करता है जो पूछता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एसटीआर का ही है, ये भी एसटीआर का ही क्वेश्चन जो है एसटीआर का ही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बोला जा रहा है इन एन इनर्शियल फ्रेम, in an inertial frame, in an inertial frame, ठीक है, is a stationary rod, a stationary rod
makes an angle theta. Makes an angle theta. Theta with x-axis. With the x-axis. With the x-axis. ठीक है, x-axis के साथ जो एंगल थीटा बना रहा है. Another, दूसरा जो है, another inertial frame is dash. Another inertial frame is dash. Is dash moves with a velocity. Moves with a velocity v with respect to s along the common x dash axis. Along the common x dash axis. As observed from s dash. As observed from. As observed. ठीक है. As observed. आप भी क्वेश्चन लिखते जाते हैं, ऐसा नहीं कि ताकते रहते हैं. हम लिखते रहते हैं, कुछ देर बाद आप भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं जहां से आपको दिखना स्टार्ट होता है. As observed from, उस आप क्वेश्चन के साथ भी समय बिताते हैं. As observed from, दोनों का अपना अपना रहता है, पहले से लिखा हुआ लिखते समय दोनों का अपना अपना फायदा रहता है, नुकसान रहता है. As observed from S dash, इससे क्या होता है, क्वेश्चन पे आप समय देते, क्वेश्चन आपके दिमाग में छपता है. S dash, the angle made by the rod. Made by the rod. Angle made by the rod with the x dash axis. With the x dash axis. With the x dash axis is theta dash. बोला जा रहा है कि which of the following statement. Which of the following statement. Which of the following statement is correct. इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन आपके पास है. पहला जो है थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा. सेकंड में जो है थीटा डैश, वो ये एक ही बात हो जा रहा है ना. थीटा डैश इज लेस देन थीटा होना चाहिए, वो प्रिंटिंग इसका गलत दिया हुआ. थीटा डैश लेस देन थीटा. उसके बाद जो थीटा, थर्ड में जो है थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा इफ v is negative and theta dash is greater than theta if v is positive. लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ, लास्ट ऑप्शन ये आपको थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा इफ v is negative and theta dash is less than theta if v is positive. मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़. ये सभी क्वेश्चन आपको हो सकता है ना, हम एक छोटा बुकलेट आपको देते होंगे, देखते होंगे यूनिवर्सिटी फिजिक्स का छोटा सा बुकलेट रहता होगा, उसमें लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स का बीपीएससी का और जैम का क्वेश्चन डाला हुआ रहता है. आप उसमें देखिएगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन. छोटा सा बुकलेट रहता है, उसमें आपको मॉडर्न फिजिक्स का बीपीएससी का और जैम का क्वेश्चन मिलेगा. देखिए ये वाला जो बुक आपको रहता है ना, ये वाला बुक आप देखे होंगे, आपको ऑफिस में भी से मिल जाता होगा. ये पतला सा आपको बुक जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें आपको जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं. और इधर देखिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डले हुए हैं अलग से. जो रिलेटिविटी का भी इसमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे डले हुए हैं. एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी बहुत सारा, क्वांटम मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन आपको डला हुआ है. रिलेटिविटी का बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे इसमें मिल जाएंगे जो, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा काम में आता है. इधर देखिएगा रिलेटिविटी का शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह काफी सारे मिलेंगे आपको जो, ठीक है. ये बुक बहुत सारे लोग रखे होंगे. आदमी का आदत रहता है जो चीजें जो फ्री में उसको मिलता है ना, उसका वैल्यू नहीं देता है. उसके पास क्या मिला वो उससे उसको मतलब ही नहीं रहता. ये आदमी का मतलब आदत होता है. अब जैसे देखिए ना, अभी मान लीजिए कल क्लास अपना इन लोग किए थे अच्छा से, अभी बहुत कम क्लास आए हुए क्योंकि संडे है, सोए होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे. वही पैसा दिए रहते हैं ना 10-15 हजार, समझ में आए चाहे नहीं है, चुकाने के लिए क्लास करते. एकदम समझ में आए चाहे नहीं है, चुकाने के लिए कोई क्लास नहीं छोड़ते, एक सिंगल क्लास नहीं छोड़ते मुझे, ठीक है.
ये मानव का प्रवृत्ति रहता है, इसीलिए वो मानव दोनों लोग कष्ट भोगते हैं, ठीक है। लेकिन बोले ना जो अच्छे जगह पर रह करके जब कष्ट जब उनको होता है तो वो नॉर्मली इससे उभरते हैं, उससे और मजबूत होते हैं, ठीक है। उनके पास साहस और बढ़ता है और उसको झेल पाते हैं। लेकिन जो गलत करे रहते हैं ना, उनके पास कष्ट आएगा ना, बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। उनको लगता है कि मेरे कहीं पिछले जन्म का जो है बहुत बड़ा कुछ गलती किया हुआ। तो ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर ये सब चीजें रहते हैं, जो गलती करते हैं और उसके बाद बोले कि मेरे लाइफ के साथ ये हो गया वो हो गया। जो अच्छे कर रहे हैं उनके लाइफ के साथ कुछ हो सकता है, जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत हो गया, तो कोई बड़ा बात नहीं होता है एक तरह से। ठीक है, तो यही आपका जो था इसमें क्वेश्चन। तो देखिए जैसा इसमें बोला जा रहा है उसके हिसाब से जो है आप पहले इसको नोट कर लीजिए, से कुछ लोग नोट कर रहे होंगे जो। देखिए जैसा इसमें बोला जा रहा है आपको जो एक तरह से जो है कि एक इनर्शियल फ्रेम है जिसका इनर्शियल फ्रेम एस से रिप्रेजेंट किया हुआ और स्टेशनरी रॉड जो है रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। बोल रहा है अगले इनर्शियल फ्रेम जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू x। जाहिर सी बात है रिलेटिविटी का कर रहे हैं तो रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड होगा उसके पास जो। तो बोल रहा है कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस जिस पे थीटा एंगल जो है वो थीटा आपको डैश बना हुआ है, ठीक है। जिससे उसको मेजरमेंट जो हो रहा है एक फ्रेम से थीटा, दूसरे फ्रेम से थीटा डैश मेजर कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो पहले आप सिचुएशन को समझिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि दो फ्रेम मतलब एक दो फ्रेम है और एक रॉड जो है मान लीजिए कि इस फ्रेम में रखा हुआ है, ये रॉड जो है सपोज कर लीजिए, और ये रॉड का जो एंगल है वो थीटा है। ये रॉड रखा हुआ है, इसका एंगल जो है थीटा है, थीटा, ठीक है। और ये एक फ्रेम है एक्स वाई और जेड जिसको हम लोग एस फ्रेम बोलते हैं। दूसरा फ्रेम जो है वो गतिमान है जिसका वेलोसिटी जो है आपको इस डैश डायरेक्शन में है, ठीक है। इस डैश डायरेक्शन, इस डैश मतलब उसका फ्रेम का नाम है, और ये वाई डैश, एक्स डैश और ये जेड डैश, इसका वेलोसिटी v है सपोज कर लीजिए। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा, ये वाला से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा, इस वाले से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ऑब्जर्वर ये थीटा देख रहा है और ये जो देख रहा है एक तरह से जो ये थीटा डैश देख रहा है इसका एंगल जो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि थीटा डैश जो देखेगा वो उसका किस तरह का रिलेशन होल्ड करेगा। तो देखिए जिस डायरेक्शन में रॉड रखा हुआ उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है, तो वही डायरेक्शन प्रभावित होता है। तो इसका जो ये वाला डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा ही जो है आपको अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड बाय एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी के वजह से जो है ये एल कॉस थीटा ही आपको प्रभावित होगा। वाई वाले में वेलोसिटी है नहीं तो वाई वाला प्रभावित नहीं होगा, एक्स वाला जो है प्रभावित होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये आपको प्रभावित हुआ। तो इसमें आपको जब रहेंगे बातें इसके हिसाब से जो आप लिखिएगा तो ये आपको क्या हो जाएंगे, एल कॉस थीटा। तो अब आपका रिलेटिविटी जो, ठीक है, एल जो बोलता है तो एल नॉट आपका यही काम करेगा, यही एल नॉट की तरह काम कर रहा है जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एल नॉट और ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप इसको देखिए एल नॉट, एल जो होंगे एल नॉट कॉस थीटा, सॉरी एल कॉस थीटा के रूप में आप इसको लिखिएगा, एल कॉस थीटा के रूप में। और यही आपका इनिशियल वाला होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि थीटा जो होगा वो ग्रेटर होगा कि लेस होगा। तो पहले आप यहाँ तक इसको फिगर को नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले फिगर को नोट करिए, इसको जो फिगर नोट करिए, इसके बाद बात आगे की ओर करते हैं। ठीक है, नोट कर चुके होंगे। तो देखिए इसमें आपको जो है
जब इसमें रखिएगा तो L इजिकल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये आपका जो हो जाएगा इसको Lx x कंपोनेंट बोलेंगे। इसका जो y कंपोनेंट होगा y कंपोनेंट वो तो L sin थीटा रहेगा, L नॉट sin थीटा रहेगा, ठीक है, L नॉट sin थीटा। तो इसका जो हम L नॉट जो इसको लिख रहे हैं ये वेलोसिटी जो है इसका, ये सपोज कर लीजिए कि इसका जो लेंथ है एक तरह से जो है इसका लेंथ जो है L नॉट लिए हुए, इसका लेंथ जो है L नॉट, इनिशियल लेंथ जो है इसका L नॉट रखा हुआ है, ठीक है, L नॉट, तो ये L cos थीटा, तो इसको एक मिनट L नॉट sin थीटा इसको लिखिएगा ना, L नॉट लिखे हुए थे तो L नॉट के रूप में इसको ले रहे हैं, तो L नॉट और इसका x कंपोनेंट हम लोग एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करना होगा आपको जो, तो इसको चेंजिंग करिएगा, उससे अच्छा जो है ना इसको ही आप L नॉट जो लिखा हुआ है ना L नॉट, तो L नॉट cos थीटा हो जाएगा, L नॉट लीजिएगा ना तो L नॉट cos थीटा होगा, ये वाला L नॉट cos थीटा, L नॉट जब लेंथ लीजिएगा तो ये कंपोनेंट L नॉट cos थीटा, तो L नॉट sin थीटा हो जाएगा, तो Ly by Lx जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा L नॉट और ये sin थीटा और by L नॉट cos थीटा और ये अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें जो हो जाएगा L नॉट कट गया tan थीटा और ये आपको हो जाएगी बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो टर्म होता है फॉर v लेस देन c, ये वाला जो टर्म है दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 ये टर्म यदि होगा एक से छोटा टर्म, तो जब आप डिवाइड करिएगा किसी चीजों को जो है तो ये क्या हो जाएंगे आपको जो Ly by Lx जो है ये आपका जो है tan थीटा आपको जो हो जा रहा है, और इधर जो है आपका ये tan थीटा, इधर वाला जो है Ly by Lx, तो एक आपको जो है tan थीटा, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, जो पहले यहाँ तक लिखिए, ये जो आपको आया हुआ है ना पहले आप इसको लिखिए, पहले यहाँ तक लिखिए इसको जो आप लिखे हुए। तो जो आप डिवाइड किए हुए रहते हैं तो Ly by Lx जो है Ly by Lx ये अपने अपने फ्रेम से, तो ये tan थीटा डैश हो जाएगा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया tan थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो ये लेस देन 1 टर्म रहेगा, ये लेस देन 1, तो लेस देन 1 टर्म से कुछ जब डिवाइड करते हैं ना तो बड़ा टर्म बना देता है उसको, तो tan थीटा डैश होगा ग्रेटर हो जाएगा tan थीटा से, इसका मतलब थीटा डैश होगा ग्रेटर होगा थीटा से, यही आंसर इसका होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका एसटीआर का ही है, एसटीआर का। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि जो लाइट ये जैम का 2012 में आया क्वेश्चन, जैम 2012 में, जो 2012 बोला जा रहा है कि लाइट जो है, लाइट टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे लेता है, 4 आवर्स टू कवर
to cover the distance from sun to Neptune. From sun to Neptune. If you travel in a spaceship, at a speed 0.99 c, where c is the speed of light in vacuum. ठीक है. the time in minutes, आपसे मिनट में ये मांग रहा है. the time in minutes required to cover the same distance measured with a clock on the spaceship. Will be approximately  ठीक है. इसका बोला जा रहा है 34, सेकंड में 56, थर्ड में 85, लास्ट में 144. ठीक है. ये भी रिलेटिविटी का एक क्वेश्चन है. बोल रहा लाइट को जो है 4 घंटे लग रहा है टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम सन टू नेपच्यून. सन से नेपच्यून पे जाने पे बोला जा रहा है इफ यू ट्रैवल इन ए स्पेसशिप, यदि आप किसी स्पेसशिप पे ट्रैवल कर रहे हैं at a speed of 0.99 c, तो बोला जा रहा है where c is the speed of light, तो बोला जा रहा है कि टाइम मिनट में कितना लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब आप किस क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेस जहाज में ही है, चलते हुए वाले में ही क्लॉक लगा हुआ, तो उसके हिसाब से टाइम कितना बीतेगा, यही आपसे पूछ रहा है. पहले आप इसको नोट करिए. अब यही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे. जो लोग संडे में ऐसे भी रिस्पांस कम रहता है, हम संडे में क्लास इसीलिए अब रखेंगे नहीं जो है, क्योंकि हम क्यों अपना संडे खराब करेंगे दूसरे को चक्कर में. जो संडे को इसलिए अब क्लास ही नहीं रहेगा. कुछ न्यूमेरिकल का क्लास रखे रहेंगे, न्यूमेरिकल वाला क्लास जो है ना वो तो हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो उसको हम रखे रहेंगे. बाकी अब संडे को कोई क्लास ही नहीं देंगे, कम से कम इस सेशन वाले को कोई क्लास नहीं देंगे. अब जो संडे को जो इस सेशन में एग्जाम देने वाले उसको कोई क्लास ही नहीं देंगे अब संडे को. न्यूमेरिकल है तो उसको करवा देंगे, उसका रिकॉर्डिंग कर देंगे ताकि हम आगे भी दूसरे लोग के लिए इस्तेमाल कर पाए. जो इसलिए रिकॉर्डिंग मोड में रखेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर पाए. फिर इसको सही से एडिटिंग करके जो है मतलब और भी जगह पे रख देंगे इसको. जो
ठीक है, तो देखिए जैसा क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो लाइट है उसको 4 घंटे लग रहा है सन से नेपच्यून पे जाने के लिए, जो 4 घंटा लग रहा है सन से नेपच्यून तक जाने में, जो ठीक है, बोल रहा है कि यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं स्पेसशिप पे से जिसका स्पीड 0.99 सी है, तो बोल रहा है कि मिनट में कितना समय लगेगा, और वही दूरी तय करने के लिए यदि आप टाइम जो है कहाँ से मेजर कर रहे हैं, आप टाइम मेजर कर रहे हैं उस हवा जो हवाई जहाज में जो आपका जहाज है स्पेसशिप है उसी में रखा हुआ क्लॉक है तब, जो ठीक है। एक लोग का आंसर है ठीक है, ऐसा आंसर जो देखिए सिचुएशन क्या है टेस्ट, मान लीजिए ये सन है, ये सन है और ये इधर आपको सपोज कर लीजिए नेपच्यून है, नेपच्यून इसके बीच का आपको दूरी दिया हुआ कि पर्टिकुलर दूरी जो है वो 0.99 से रॉकेट से जो है जो आपको तय किया जा रहा है, रॉकेट से सपोज कर लीजिए जो तय किया जा रहा है, ठीक है, वो 0.99 सी के स्पीड से जो है चल रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वही दूरी जो है उस क्लॉक से कितना होगा जो रॉकेट में रखा हुआ है, ठीक है, रॉकेट में रखा हुआ तो मूविंग क्लॉक है वो, तो एल जो है आप इसको क्या दे सकते हैं, ct नॉट, ठीक है, ct नॉट अंडर रूट 1 माइनस ये v स्क्वायर बाई c स्क्वायर करके आप इसको जो है दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो हो जाएंगे ये ct नॉट, तो ct नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो ये आप जो लिखिएगा तो ये आपको c t नॉट का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है ना 4 घंटे, तो 4 और इंटू घंटे का मतलब जो 4 घंटा तो 60, ठीक है, तो मिनट हो गया, इसको जो है सेकंड में चला गया जो, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस ये v स्क्वायर बाई ये c स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह से जो लेंथ जो है एक तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है, लेंथ जो है इस रूप में आपको जो है रहेगा, ठीक है। तो आप जो है यदि सपोज कर लीजिए मूव करिएगा, ठीक है, और आप उस फ्रेम में रख देते हैं वेलोसिटी को, आदि सॉरी घड़ी को जो है, तो ये आपका जो हो जाएगा, इसको आप इतना करके लिखें, और वेलोसिटी जो है आपको ये वाला वेलोसिटी 0.99 सी दिया हुआ है, तो आप c into 4 into 60 अंडर रूट 1 माइनस 0.99 सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। तो एल इतना हो गया आपको जो है, तो आपको टाइम कितना लगेगा एक तरह से जो है, ठीक है, ये लेंथ इतना है, तो आपको मालूम है कि लेंथ इतना है, यदि आप जो है तो टाइम जो होगा टाइम टेक ऑब्जर्व्ड बाय क्लॉक इन अ स्पेसशिप, ये जो हो जाएंगे वो आप इसका जो दूरी है लेंथ और बटा वेलोसिटी, लेंथ और बटा वेलोसिटी, लेंथ और बटा वेलोसिटी, तो लेंथ बटा वेलोसिटी करिएगा, ये कितने हो जाएंगे, लेंथ जो हो जाएगा c into 4 into 60 और into 60 अंडर रूट 1 माइनस 0.99 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपका जो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी जो आपको बोला है कि 0.99 c, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये लगभग जो है 34 मिनट आएगा आपको। हाँ, इसको मिनट में बदलना होगा, तो मिनट में ये तो आएगा तो सेकंड वाले में रहेगा ना, मिनट में बदलने के लिए 60 से इसको जो है डिवाइड करना होगा इस लेंथ को, और ये वेलोसिटी जो आप लिखे उसमें जो, तो 34 मिनट ये आपको जो है चला आता है, 34 मिनट पहले से बनाया हुआ, इसलिए ध्यान में है कि इसका आंसर यही 34 मिनट आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। डाउट क्लास भी रखेंगे, अभी पहले थोड़ा धीरे धीरे लोग रेगुलर हो जाए, हम तो कल अचानक शाम में जानकारी दिए ना कि क्लास रखेंगे जो है, बाकी क्लास में तो बोले नहीं है, अचानक कल शाम में हमको लगा कि शनिवार है ही, शनिवार से क्लास बोले थे तो कर दे रहे हैं आज ही से जो, तो कल अपना कुछ लोग सही से आए थे, बाकी आज जो है रविवार ही मनाते हैं, रविवार की वजह से लोग एब्सेंट होते हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा किया हुआ है और रविवार रहता है तो लोग थोड़ा ये करते, ये हमेशा से देखते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ये सब से हिचकते हैं, इसलिए तो एडमिशन नहीं लेते हैं हम ये सब के नाम पे जो, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग बहुत कम सीरियस रहते हैं, जो सीरियस रहते हैं लास्ट में जब फार्म वार्म भरते हैं ना तब सीरियस होते हैं, जब फार्म भरा जाता है जब लगता है कि नहीं अब हमको कुछ पढ़ना होगा तभी सीरियस होते हैं, उससे पहले बहुत कम लोग सीरियस होते हैं, इसलिए इसका हम एडमिशन लेके नहीं लेते ताकि हम आजाद रहें, हमको कहीं पढ़ाने का मन हो तो पढ़ाए, नहीं पढ़ाने का मन हो तो छोड़ दें एक तरह से। ठीक है, तो यही रहता है।
हम यहीं पर आने दे रहे हैं, इसके बाद हम कोई क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे क्या करना है कैसे। ठीक है, तो हम यही रहने दे रहे हैं।